नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार इतनी स्पीड से झूठ बोलती है कि आदमी चप्पल नहीं बदले इससे पहले मोदी सरकार की जुबान बदल जाती है। मोदी सरकार ने संसद में कहा कि देश के अंदर एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई और इस झूठ को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। ये कैसे मोदी सरकार ने ये घिनौना झूठ बोला? घिनौना झूठ है ये, जिससे नफरत आती है, जिस पर गुस्सा आता है। ये ऐसा झूठ है, ये कोई सामान्य झूठ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी, मोदी सरकार के इकलौते ऐसे मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो सच्ची बात कहने के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है और उस वीडियो क्लिप में नितिन गडकरी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हां, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई। इस बात को वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स को ये बात कह रहे थे, मनसुख मंडाविया, जिस शख्स को ये बात कह रहे थे, वो आज देश का स्वास्थ्य मंत्री है। जिस शख्स को ये बात कह रहे थे, वो शख्स उस वक्त में मुस्कुरा रहा था, इस बात को लेकर के अपनी प्रशंसा सुन करके मुस्कुरा रहा था। आज वो शख्स संसद के अंदर, क्योंकि उसको पद मिल गया है, मंत्री बना दिया गया है, इसलिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन देखिए किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है। इतनी भद पिट रही है सरकार की कि सरकार से कोई जवाब देते बन नहीं रहा है। और सरकार ने इस पर अब क्या लल्लू पंजू जो है वो बेहद गिरा हुआ शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं दुख के साथ में। एक लल्लू पंजू सा सरकार की तरफ से जो है वो जवाब आया है। वो जवाब भी आपको सुनवाएंगे और सरकार उस जवाब में अपने आप को एक्सपोज कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप नितिन गडकरी को सुनिए। नितिन गडकरी साहब मनसुख मंडाविया को कह रहे हैं, और ये बातचीत जो है, ये बातचीत है 18 मई 2021 की। 18 मई 2021 को एक वर्चुअल जूम कॉल पर मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के दौरान जो है वो नितिन गडकरी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हां, कोरोना की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था और लोगों की मौत हुई। ये उनको अच्छा नहीं लगा और वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बायोपैक, इन चीजों की किल्लत थी और इन चीजों की किल्लत की वजह से देश जूझ रहा था। नितिन गडकरी इस बात को कह रहे हैं, आप खुद से देखिए और मनसुख मंडाविया को भी ध्यान से देखिए। मनसुख मंडाविया उस वक्त में मुस्कुरा रहे थे और आज किस तरह से घिनौना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। ये आप देखिए। तो लोगों की जान बचा पाएंगे, इस समय सब तकलीफ का विषय यह था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई। ये अच्छा नहीं हुआ और इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बायोपैक, अब ये यूनिवर्सिटी काफ़ी रिसर्च कर रही है। पूना में कुछ लोगों ने 25,000 रुपये में एक बनाया है। काफ़ी लोग काम में लगे हैं। हमारे वाइस चांसलर जो है, उनको मेरा अनुरोध है कि ऑक्सीजन, ये जो कॉन्सेंट्रेटर है, बायोपैक्स है, वेंटिलेटर बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कम से कम 600-700 वेंटिलेटर भी लोगों को, हॉस्पिटल को इस बार डोनेट किए। तो स्वाभाविक रूप से अब दुर्भाग्य देखो कैसा, अब ये बताते समय भी मुझे संकोच हो रहा है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयाँ देश को चाहिए और दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। ये जो बात है, इसमें मनसुख भाई ने हमें बहुत मेहनत करके, हम उनके पीछे भी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें परमिशन दी। और रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, मैंने उसके लिए एक कंपनी को तैयार करके वर्धा में यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इसमें वो 30,000 पर डे इंजेक्शन बना रहा है। पूरे महाराष्ट्र के सब जिलों में हमने इतना सरप्लस कर दिया मनसुख भाई, लोग आपको दुआएं दे रही है कि आज कोई हमारे यहाँ इंजेक्शन मांगता नहीं, हम सरप्लस है। नितिन गडकरी यहां पर साफ गोई के साथ में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब दबाव बनने लगा तो संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया। और जब संबित पात्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह सवाल पूछा गया कि सरकार ने कैसे ये घिनौना झूठ बोला, तो संबित पात्रा ने क्या कहा मालूम है? संबित पात्रा ने कहा कि राज्यों ने, ये स्वास्थ्य का मामला राज्य सरकार का मामला है, किसकी कितनी मौतें हुई है इसकी गिनती करना वो राज्य सरकार का मामला है। किसी भी राज्य ने जो है वो अपना डाटा नहीं दिया, ये संबित पात्रा कहे। लेकिन संबित पात्रा ये बात कह करके अपने राज्यों की बात क्यों छुपा गए? मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया, और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया वो भी आपको बताएंगे। कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया तो आपके
जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य है, और तमाम बीजेपी के 16-17 राज्य ऐसे जहां पर सरकारें आपके गठबंधन की चल रही है, वहां का डाटा कहां है? आप बताइए, वहां का डाटा कहां है? देश में अगर सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, तो वहां का डाटा कहां है? कम से कम वहां का डाटा अगर आप दे देते तो फिर आपको यह हक बनता था नैतिकता के तौर पर कि आप इस बात को कहें। लेकिन आप कोरी राजनीति कर रहे हैं। आप चाह रहे थे कि हां, अंदर ही अंदर इसी तरह से बात जो है वो दब करके रह जाए और आपको बताना ना पड़े। अब आपको कांग्रेस की बात बताते हैं। कांग्रेस के टीएस सिंहदेव का एएनआई का ट्वीट आप देखिए, एएनआई के ट्वीट देखिए, और इसमें टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव भी नकार रहे इस बात को, टीएस सिंहदेव भी इस बात को नकार रहे हैं कि हां, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है। यह सरासर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। टीएस सिंहदेव यहां पर सरासर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और वो सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, हम तो सबसे सवाल करते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया की फोटो वायरल हो रहा है कि मोदी किस तरह से कठपुतली बना रखा है इन लोगों को। ये अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, इन तमाम लोगों को किस तरह से कठपुतली बनाया हुआ है मोदी ने, ये फोटो वायरल हो रहा है। कभी इन लोगों में हिम्मत है, इन लोगों के अंदर कभी हिम्मत है कि ये बीजेपी के मुंह के अंदर उंगली डाल करके उनसे सवाल पूछ पाए? हम तो यहां पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हां, कांग्रेस शासित राज्यों ने गलत किया, गलत किया और गलत किया। उनको मौत के आंकड़े देने चाहिए। क्यों नहीं दिया अशोक गहलोत की सरकार ने, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने क्यों नहीं दिए? लेकिन क्या इन कठपुतलियों में हिम्मत है? क्या ये कठपुतली कभी मोदी से, उनके बीजेपी के प्रवक्ताओं से, कभी उनके मुंह में उंगली डाल करके सवाल पूछ सकती है? हम तो डंके की चोट पर कहते हैं। लेकिन देखिए ऑक्सीजन की कमी कितनी हुई थी। आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए। ऑक्सीजन की किल्लत इतनी हो गई थी कि बाहर के विदेशी दूतावास, उनको ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था, उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। ये खबर आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऑक्सीजन फिर सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई गई थी। इनको ऑक्सीजन मुहैया कराई गई वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मुहैया कराई गई। श्रीनिवास बीवी हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे उन्होंने मदद मांगी। न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने मदद मांगी, फिलीपींस के एम्बेसी ने मदद मांगी, और उन्होंने उनको मदद पहुंचाई। और ये लोग अब कह रहे हैं, बड़े दूध के धुले हुए अपने आप को बुगले साबित कर रहे हैं। शर्म करिए आप लोग। ये महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आगरा की तस्वीर, हमने कल भी इसका जिक्र किया था। इस महिला की आंखों में आंखें डाल करके क्या कोई बीजेपी का नेता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या स्वास्थ्य मंत्री, क्या वो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई? इस महिला ने अपने सिंदूर को बचाने के लिए, अपने सुहाग को बचाने के लिए, उसको अपने मुंह से ऑक्सीजन की दी थी, उसको अपने मुंह से सांस दी थी, नहीं बचा पाई। क्या इसके घर पर जाकर के किसी बीजेपी के नेता में, किसी कांग्रेस के नेता में, किसी और नेता में हिम्मत है कि वो जाकर के कह दे कि देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई थी? पे जमा कर चुकी हूँ, और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह ले। दरअसल ये पूरा का पूरा सरकार का फेलियर था। और अभी तो ये केवल ऐसा नहीं कि इतिहास की बात हो गई, अब इसको भूल जाना चाहिए या बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं होती है। अगर तीसरी लहर आती है, और तीसरी लहर आने की WHO की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है, तीसरी लहर में कहां पर ये लोग मुंह छुपाएंगे, क्या तैयारी है, कम से कम उसी पर बता दीजिए ईमानदारी से। झूठ बोलने से अच्छा तो ये है कि कम से कम आप ईमानदारी से ये बता दें कि हमारी तैयारी क्या है। बहरहाल इन लोगों के बस की बात नहीं है। देश इन लोगों के संभल में आ नहीं रहा है, और कोरोना ने इनकी हकीकत को सामने ला दिया है कि इन्होंने क्या किया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, और इसे स्वीकार करना होगा।
बहरहाल जिस तरह से ये संसद के अंदर, संसद के पटल पर झूठ बोला गया है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार कितनी कट्टर है। सरकार के अंदर दिल नाम की, ममता नाम की, संवेदना नाम की चीज नहीं है। वो आम व्यक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकती, वो केवल अपनी इमेज के बारे में सोच रही है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।